कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। खेतों में हरियाली लहराती थी और लोग भले भाले सीधे सादे थे। पर उस गांव में एक ऐसा आदमी भी था जो अपनी चालाकी और लालच के लिए जाना जाता था। नाम था सेठ समलाल। सेठ समलाल का कारोबार दूर दूर तक फैला था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर दिल में हमेशा और पाने की भूख थी। जहां गांव के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए पसीना बहाते थे, वहीं सेठ अपनी तिजोरी भरने के नए नए तरीके सोचता रहता था। सेठ जी, राम राम। मुझे थोड़ी जमीन चाहिए खेती के लिए। मैं बहुत मेहनत करूंगा, बस जरा सहारा चाहिए। सोहन, तू तो ईमानदार है, मेहनती भी है। देख, मैं जमीन तो दे दूंगा, पर एक शर्त पर। फसल आधी मेरी होगी, आधी तेरी। क्या कहता है? सेठ जी, आपकी दया से ही तो जी रहे हैं हम लोग। जैसी आपकी मर्जी। सोहन ने दिन रात एक कर दिया। धूप हो या बरसात, खेत उसका मंदिर बन गया। महीनों की मेहनत रंग लाई और खेत में लहलहाती फसल खड़ी हो गई। लेकिन जब बारी आई बांटने की, वाह सोहन, बढ़िया फसल है। देखो तो गेहूं की बालियां कैसे सोने सी चमक रही हैं। अच्छा, आधा मेरा था ना। मैं ये बढ़िया हिस्सा ले जाता हूँ, और तुम ये नीचे गिरी पत्तियां और भूसी रख लो। सेठ जी, पर इतनी मेहनत के बाद अगर यही हिस्सा मिलेगा तो बच्चों को क्या खिलाऊं? समझौता किया था ना। अब चल, अगली बार मेहनत और ज्यादा करना। बेटा, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। सेठ ने फिर बेईमानी की। अच्छी फसल उठा ले गया, हमें तो भूसी दे गया। बाबा, अब से बातें मैं करूंगा सेठ जी से, और मैं ऐसा तरीका निकालूंगा कि उनके अपने ही शब्द उनके खिलाफ हो जाएंगे। सेठ जी, नमस्कार। हमें फिर से जमीन चाहिए खेती के लिए। ले लो, पर इस बार जरा नई शर्त है। ऊपर की फसल मेरी, नीचे की तुम्हारी। सेठ जी, ये शर्त भी मंजूर है। बहुत शुक्रिया। इस बार बेटा आगे आया। उसने कहा, बाबा, इस बार हम आलू बोएंगे। और जब फसल तैयार हुई तो खेत की मिट्टी के नीचे थे आलू, और ऊपर बस पत्तियां। अरे, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, बस पत्तियां। मेरी तो सारी फसल बेकार निकल गई। सेठ जी, आपने ही कहा था ऊपर की फसल आपकी, तो ये रही हरी हरी पत्तियां। अगली बार मैं चालाकी दिखाऊंगा। सेठ जी, नमस्कार। हमें फिर से जमीन चाहिए खेती के लिए। इस बार जमीन ले लो, पर अब की बार ऊपर और नीचे की फसल मेरी, बीच की अगर कुछ होगा वो तुम्हारा। सेठ जी, ये शर्त भी मंजूर है। बहुत शुक्रिया। इस बार खेत में बोया गया गन्ना, जिसकी मिठास बीच में होती है। ऊपर सिर्फ पत्तियां, नीचे जड़ें, पर बीच में रस से भरे डंठल। ऊपर पत्तियां, नीचे जड़ें, और बीच में ये मीठा गन्ना। ये तो मेरे हिस्से में है ही नहीं। आपकी ही शर्त थी सेठ जी। ऊपर और नीचे आपका, बीच का हमारा। तुमने तो मेरी ही चाल मुझ पर चला दी। मैं हार गया, माफ कर दो। अब से कभी किसी मेहनती का हक नहीं छीनूंगा।